बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से औरत को कैसे पैदा किया गया और हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश कैसे हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब कुरान मजीद की रोशनी में आप लोगों को बताएंगे, इसलिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, तख्लीक आदम के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए तो उस वक्त जन्नत में अल्लाह ताला की तमाम नेमतें और आसाइशें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई महसूस करने लगे और उदास रहने लगे। तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस उदासी को दूर करने के लिए हजरत अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा किया। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह तबारक ताला ने उनकी छोटी पसली से अम्मा हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही नींद से बेदार हुए, उन्होंने अपने पास एक औरत को पाया जो कि उन्हीं से मिलती जुलती थी। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सामने अपने जैसी मखलूक औरत को देखा तो उन्होंने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि ठहर जाइए, आप पहले इनका हक महर अदा करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा कि इनका हक महर क्या है, तो फरिश्तों ने कहा कि आप हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी लिखा हुआ देखा था, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, इसीलिए अल्लाह पाक ने जन्नत को अपने महबूब के नाम से मुज़य्यन फरमाया था। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का निकाह पढ़ा गया। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 60 साल तक जन्नत में रहे, लेकिन उनको हक ज़ौजियत अदा करने का हुक्म न था और न ही बच्चे पैदा करने का हुक्म था। चुनांचे इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा की तख्लीक के बाद बहुत ही आराम सुकून से जन्नत में रहने लगे। हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आदम जितनी देर तक भी जन्नत में रहे, इन पर किसी भी मकाम पर जाने की कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममूआ से। जन्नत में एक दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह पाक ने मना फरमाया था। जैसे ही अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस दरख्त के पास जाने से मना फरमाया, तब भी शैतान को इनसे बदला लेने का मौका मिल गया। चुनांचे शैतान मरदूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिश करता रहा। शैतान मरदूद की यही ख्वाहिश थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की नाफरमानी करें और सजा के मुस्तहिक करार पाएं। फिर शैतान मरदूद ने इन दोनों के दिलों में वसवसे पैदा करने शुरू कर दिए ताकि इन दोनों की शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं वो बेपर्दा हो जाएं। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का लिबास जन्नती लिबास था और इन दोनों के सरों पर ताज भी था। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का लिबास जन्नती पत्ते थे जिनसे उनका शितर एक दूसरे से पोशीदा था। अब शैतान रोज इन दोनों के दिलों में वसवसा डालता कि वो सजरे ममनुआ के पास जाएं और जिस फल से अल्लाह ताला ने इन दोनों को मना किया है वो फल खाएं। चुनांचा एक दिन शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, तुम्हारे खुदा ने इस दरख्त के फल खाने से इसीलिए मना किया है ताकि तुम हमेशा के लिए जिंदा न रह जाओ और कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ। चुनांचा शैतान की ये शैतानी बातें सुनकर हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिरकार अल्लाह तबारक ताला ने हमें ये फल खाने से मना क्यों फरमाया है और जन्नत की किसी भी चीज से मना नहीं फरमाया। शैतान हर रोज अम्मा हवा पर ये वार करता रहा और आखिरकार शैतान की कोशिशें रंग ले आईं। चुनांचे शैतान ने हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आखिर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिरकार इसमें क्या चीज छुपी हुई है, आखिरकार इसमें क्या राज छुपा है कि जिसको अल्लाह पाक ने भी खाने से मना फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमा दिया, लेकिन हजरत हवा के मुसलसल कहने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उस फल को खाने के लिए राजी हो गए। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस दरख्त का फल खाने लगे। इन दोनों ने अभी तक फल को चखा भी नहीं था कि इन दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के लिए ज़ाहिर हो गईं। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही परेशान हुए और जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाहें छुपाने लगे। जैसे ही इन दोनों ने शजरे मनमुआ का फल चखा तो अल्लाह पाक ने अरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इसका फल ना चखना और शैतान के वर्गलाने में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस वक्त जब हजरत आदम और हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह पाक का ये पैगाम सुना तो खौफे इलाही से कांपने लगे। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने जमीन पर उतार दिया। अब तुम एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन भी हो गए और वहीं मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
तौहीद में उतारा गया और अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया। जैसे ही दोनों जमीन पर उतरे तो एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन एक दूसरे को तलाश न कर पाए। रवायात में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए तो आपके पास हजर अस्वद और जन्नत के पत्ते भी थे, जिनको उन्होंने जमीन पर फैला दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और गंदम के 7 दाने अपने पास लेकर आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन गंदम के दानों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उस दरख्त का फल है जिससे खाने से आपको रोका गया था। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अब इसका क्या करूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन दानों को जमीन में बो दीजिए। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिस बात की गलती हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की इबादत में और उनकी माफी मांगने के लिए एक कसीर लम्हे तक रोते रहे और अपनी खता की माफी अल्लाह पाक से मांगते रहे। चनाचा एक दिन अल्लाह पाक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रहम आया तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि जाओ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माफी की खुशखबरी सुनाओ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का ये पैगाम पहुंचाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करने लगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में आए, जहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब किया। फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा के इर्द गिर्द तवाफ फरमाया। जब आप यहाँ से फारग हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको जबल अरफात की तरफ ले गए, जहाँ अम्मा हवा से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन तवील अरसा की जुदाई की वजह से आप एक दूसरे को पहचान ना सके। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों का तारुफ करवाया। उस वक्त आप दोनों बहुत ही खुश हुए। जिस तरह शैतान ने आदम से बदला लेने के लिए औरत को वर्गलाया, इसी तरह शैतान अब भी औरतों को वर्गलाता है, इसीलिए औरत को शैतान की रस्सी भी कहा जाता है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।